Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. You guys are on the fire. आप लोग अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो। अभी तक हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक इंट्रो ले लिया था, ठीक है। लास्ट हमने इसमें क्या करा था, टाइप्स ऑफ टर्म्स तक हमने कर लिया था। बेसिक बहुत ज़रूरी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी हम आगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपके ऑपरेशन कर रहे होंगे, इट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह जो भी कर रहे होंगे, वहाँ यहाँ तक अभी हमने जो भी चीज़ करी है वही बार बार रिपीट होती जाएगी। तो उसे करने से पहले ये चीज़ आपको 100% क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ दिक्कत आएगी, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, वो मेरी गारंटी। आपको हर एक चीज़ समझाना, बस आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। ओके, ठीक है सर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा और वीडियो को आपने लाइक कर लिया होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। डेली बेसिस पे आपको वो करना है, ठीक है। अब भाई हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं, अब हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कहीं पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा या पॉलिनोमियल लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। टाइप हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसके टाइप आप दो बेसिस पे करोगे, ठीक है। इसके टाइप आप दो बेसिस पे करने वाले हो, ठीक है। फर्स्ट जो इसमें होगा ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट हम इसमें जो करने वाले हैं वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कि उसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, उस बेस पे हम वहाँ पे उसको कैटेगराइज करेंगे। और दूसरा जो हम पे बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरा हम पे जो बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। मैं एक बार आपको इसका ओवरव्यू बता दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो इसमें आता है जैसे आपका, ठीक है, इसमें आता है जैसे आपका मोनोमियल, इसमें आएगा जैसे आपका क्या, मोनोमियल। सुना होगा आपने, क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से, ठीक है, कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक आपका मोनोमियल हो गया। फिर जैसे इसमें आएगा आपका क्या, बाइनोमियल आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें आपका, बाइनोमियल आएगा। फिर जैसे इसमें आएगा आपका क्या, ट्राइनोमियल आ सकता है। और ये आगे ऐसा आपका चलता जाएगा, ठीक है, ट्राइनोमियल। और इसे सम अप करने के लिए हम इसे पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, पॉलिनोमियल। मोनो में एक, बाई में दो, ट्राई में तीन, बाकी पॉलिनोमियल दो से ज़्यादा को हम वहाँ पे पॉलिनोमियल कह देते हैं। ऑन द बेसिस पर अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री के बेसिस पे ये होता है, एक तो होता है इसमें कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। एक होगा इसमें आपका क्या, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक होगा इसमें क्या, क्वाड्रेटिक। अभी पढ़ेंगे हम इनको एक एक करके, ठीक है। क्वाड्रेटिक। एक हो गया आपका क्या इसमें, क्यूबिक। और एक होगा इसमें आपका क्या, बाई क्वाड्रेटिक। बाकी ये आगे चलते जाते हैं, हमें बस इतना ही करना है, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है भाई। तो इनको अब हमने एक एक करके करना है, करना ये बहुत ज़रूरी है ताकि इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा हम इजीली कर लेंगे। पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कैटेगराइज करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, ठीक है। तो टर्म्स हमें पता है, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो भी आपके पार्ट्स हैं जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रखे हैं, अलग हो रखे हैं, उन्हें हम टर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट जो बात करने वाले वो हम किसके यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे फर्स्ट हमने जो यहाँ पे बात करेंगे, पहला आएगा इसमें आपका यहाँ पे क्या, मोनोमियल, MONOMIAL, मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल में क्या होगा, ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, आप इसमें लिख सकते हो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन, जिसमें होता है, ठीक है, विच कंटेन्स, विच कंटेन्स, ठीक है, ओनली, विच कंटेन्स only one term, which contains only one term is called monomial, ठीक है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा। एक टर्म जैसे कैसे आपने लिख लिया यहाँ पे, क्या मैंने यहाँ पे लिख लिया, सिंपल देखना, मैंने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मैंने लिखा 2x²। इसके अलावा इसमें कोई और टर्म है नहीं है। देखो भाई, मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 3x³ प्लस
2x² माइनस 7। तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गए। यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखा है 2x², तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक मोनोमियल हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है x³ लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है 7x लिखा है। तो ये सारे के सारे आपके ये 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख लिए किसके, 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख लिए किसके, मोनोमियल के। बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके सर। फिर देखो हम यहाँ पे सेकंड की जो बात करेंगे, सेकंड आएगा इसमें, जो आपका सेकंड होगा इसमें आपका क्या, बाइनोमियल। अब मोनो मतलब होता है 1, बाई मतलब होता है 2। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बाइनोमियल में, बाइनोमियल में क्या होने वाला है, 2 टर्म यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, विच कंटेन डेफिनेशन वो ये एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू अनलाइक टर्म, विच कंटेन टू अनलाइक टर्म। अब आप बोलोगे टू अनलाइक टर्म्स कि सर इसमें हमने 2 अनलाइक टर्म क्यों लिखे, 2 अनलाइक टर्म हमने किसमें क्यों लिखा, सीधे हमने 2 टर्म क्यों नहीं लिखा। ठीक है, देखो भाई आपको पता है अगर मैंने 2 टर्म लिख लिए, अगर मैंने लाइक टर्म लिखे 2x² लिखा, ठीक है 2x² लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, या इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मैं लिख दिया प्लस 3x²। आपको पता है ये लाइक टर्म हो गया, क्यों, क्योंकि वेरिएबल x और x यहाँ पे वेरिएबल सेम है और इसकी वेरिएबल की पावर भी सेम है, इसका मतलब ये आपका लाइक टर्म है। लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पे 2x² है, 3x² और आगे टोटल जो x² हुए वो कितने हुए, 5x² हो गया, और 5x² क्या हो गया, एक टर्म हो गया। जबकि हमें तो 2 टर्म चाहिए थे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मोनोमियल बन जाएगा। समझ रहे हो बात, ये क्या बन जाएगा आपका, मोनोमियल बन जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 2 अनलाइक टर्म लिखा है। बात आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि 2x³ प्लस 3x, ऐसा मैंने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक बाइनोमियल बन गया। 2 यहाँ पे अनलाइक टर्म है। मैंने लिखा 7x माइनस 5, यहाँ पे भी आपको 2 टर्म, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख लो, बताओ, नोट कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, सिंपल है, इजी है, बढ़िया है। ठीक है सर, बढ़िया। आगे निकल लें, ओके थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड हो गया आपका ट्राइनोमियल। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ पे क्या है, ट्राई है। ट्राई में क्या आएगा, 3 आएंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाले हैं, 3 अनलाइक टर्म्स आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, 3 अनलाइक टर्म। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ। 3 अनलाइक टर्म्स। अब 3 अनलाइक टर्म्स आप लोग लिख सकते हो एग्जाम्पल, अब तो तुम धुरंधर बन गए हो। ठीक है, मैंने लिखा 5x² प्लस 7x माइनस 7 ही लिख लिया। तो यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम 4 बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आएगा ट्राइनोमियल के बाद, आगे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ट्राई के बाद आप उसे टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल ऐसा कह सकते हैं वैसे, बट कहना नहीं आपको। इसके बाद हम इसमें डायरेक्ट इसे खत्म कर देते हैं, जो हो जाता है आपके क्या, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, पॉली मतलब होता है मैनी। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा के जो भी वहाँ पे टर्म्स आएंगे हम उन्हें पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, 2 और मोर टर्म्स, 2 और मोर अनलाइक टर्म लिखना जरूरी है, 2 और मोर अनलाइक टर्म्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच कंटेन 2 और मोर अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के एग्जांपल में ऐसा भी हो सकता है 2x² माइनस 7x माइन प्लस 8, 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल है, लेकिन हम इसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। कहीं पे अगर ऐसा भी है 3x माइनस 7, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। कहीं पे अगर ऐसा भी है 2x³ या 2x रेज टू द पावर 4 प्लस 7x³ माइनस 8x² माइनस 10x प्लस 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ तक सबको क्लियर है, नोट कर लो, जो भी आपको करना है कर लो। ठीक है, कर लिया, और वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके आगे निकल लें। यस सर, आगे निकलते हैं। अब हम बात करते हैं जो अभी हमने करा था, एक चीज़ तो हमने कर ली कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, द टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब सर ये डिग्री क्या होती है, उसे हमें पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमने वही लिखा था ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब ये डिग्री क्या होती है वो एक बार हमें समझना पड़ेगा कि ये डिग्री का क्या फंडा है। तो डिग्री को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले डिग्री को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। डिग्री में क्या होगा आपका, बिल्कुल केयरफुली देखना कि डिग्री में आपका क्या होगा, डिग्री हम किसे कहते हैं। ठीक है,
डिग्री देखो, कोई भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, अब आपको पता है एक एक्सप्रेशन है उसमें 2-3 वेरिएबल लिखे हो सकते हैं, जैसे 7x² प्लस 5x, है ना, तो वहाँ पे 2 बार x लिख लिया, तो जिस x की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसे हम उसकी डिग्री कहते हैं। अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी दोनों हर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। डिग्री में आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, आप लिख सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ, इज कॉल्ड, बिल्कुल प्यार से करो, ठीक है, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या पॉलिनोमियल कहीं पे लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना। ओके, आ रही है बात समझ में, कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, उसे हम उसकी क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। अब यहाँ पे डिग्री को हम 2 तरीके से करेंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, सारे कुछ पॉलिनोमियल है ज़्यादातर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद, पॉलिनोमियल क्या होगा, विद 1 वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। अब 1 वेरिएबल का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपने वो पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, ऐसा पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। ओके, तो इसमें क्या होगा, 1 वेरिएबल मुझे लिखना है, तो मैंने लिख लिया जैसे 2x³ प्लस 7x² माइनस 8x प्लस 10। तो यहाँ पे आपको दिखा 1 वेरिएबल है, बोलोगे सर कैसे 1 वेरिएबल है, ये देखो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, भाई x की वैल्यू तो सेम होगी ना, जो वैल्यू x की यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी होगी, वही वैल्यू यहाँ पे भी होगी, तो x की वैल्यूज यहाँ पे सेम है, उसी को हम क्या कहें कि एक ही वेरिएबल है, भले ये 3 बार लिखा है लेकिन है तो वेरिएबल एक ही x, तो इसे हम कहते हैं क्या, 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो इसमें हमने अगर डिग्री बतानी, इसमें इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो एक बार देख लो, इसमें इसकी जो डिग्री होगी तो वो डिग्री क्या होगी, आपको सिर्फ देखना है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे इसकी x की पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है या एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे इसकी क्या है 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो 3 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये वाला 3 है, बताओ आएगा। अगर आपके पास 1 वेरिएबल वाला होगा तो आप ऐसे करोगे भाई, सिंपल है बात, यहाँ पे आपकी क्या होगी 3 हो गया, आगे निकल रहे हैं, आपको 1 वेरिएबल में इजीली कर लोगे, कोई भी आपके सामने लिखा है यार, ऐसा भी लिखा है कि -7x, क्यों अगर इन्होंने उल्टा पुल्टा भी लिखा होगा 8x रेज टू द पावर 4 -7x² प्लस 7x माइनस 15, ऐसा भी लिखा होगा, आपने हाईएस्ट पावर देखनी, यहाँ पे 3 4 2 1, भले ये उल्टा लिखा है मतलब रीअरेंज ये करना पड़ेगा हमें, पर इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो वही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अब देखो अभी तक मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, अगर आपके पास एक से ज़्यादा आगे कभी कभार क्वेश्चन भी आता है कि इसकी डिग्री बताओ, ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, प्यार से करो भाई, एग्जाम ऐसे ही नहीं निकलेगा, ठीक है, एक एक चीज को लेके आपको चलना पड़ेगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद 2 और मोर वेरिएबल, विद 2 और मोर वेरिएबल, ठीक है भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद 2 और मोर वेरिएबल, 2 या 2 से ज़्यादा वहाँ पे वेरिएबल है, उसमें आपको डिग्री बतानी, ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है, लिख लेना उसको, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद 2 और मोर वेरिएबल। ओके सर, इसमें क्या करोगे, आपके सामने पहले मैं 2 और मोर वेरिएबल का क्या लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। आपके सामने ऐसा होगा 2x² y² माइनस 7x³ y, ठीक है, प्लस 18y² माइनस 7x प्लस 18, मान लो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है। अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 वेरिएबल है, कौन, एक तो है x वाला, x है, और एक y वाला है, y है, तो टोटल जो हो गया मेरे पे, मतलब है तो मेरे पे, अगर आप टोटल देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 6 बार लिखे हैं वेरिएबल, लेकिन हमें टाइप देखना है, एक x है एक y है, क्योंकि वैल्यू तो उनकी सेम होनी है, समझ रहे हो ना भाई, जो वैल्यू y की है यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे होगी, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे हम पे 2 वेरिएबल है,
एक x है एक y है। अब यहाँ पे हम डिग्री कैसे देखेंगे, यहाँ पे हमें डिग्री फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो डिग्री देखने का फंडा है वो क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ मैं लिखता हूँ, आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना है, डिग्री निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको कर सब सम निकालना है, ठीक है। सम ऑफ पावर ऑफ, ठीक है, सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स, सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म्स। ये बात समझ आ रही है, इन ईच टर्म्स, कि जितने भी वहाँ पे टर्म्स होंगे उनमें जो वेरिएबल होंगे उसकी जो पावर होगी उसका आपको सम निकालना है, ठीक है। सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म्स, वो आपने निकाल दिया सर, निकाल दिया, बढ़िया तरीके से निकाल दिया। इतना निकालने के बाद आपको जो सम मिला, ठीक है, और जो हाईएस्ट सम होगा, जो क्या होगा भाई, हाईएस्ट सम होगा, हाईएस्ट सम होगा, जो हाईएस्ट सम होगा वही आपकी क्या कहलाएगी, वही आपकी डिग्री कहलाएगी, वही आपकी डिग्री कहलाएगी। भाई जो वन वेरिएबल वाला था उसमें तो सीधे दिख रहा है जो हाईएस्ट पावर है वही आपकी डिग्री कहला रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो आप, इसमें एग्जाम्पल में देख लो आप, ठीक है, यहाँ पे बोला है एक्स की, यहाँ पे एक वेरिएबल मेरे पे यहाँ पे एक्स, इसकी पावर है क्या 2, सीधे मैं कर लेता हूँ, एक वेरिएबल है मेरा यहाँ पे क्या x, इस x की जो पावर है वो क्या है 2 है, ठीक है। इसमें मुझे प्लस करना है इस y की जो पावर होगी, इस y की जो पावर होगी, y की पावर यहाँ पे क्या है 2 है, तो मैंने 2 + 2 करा, मुझे क्या मिला 4 मिला। ओके सर, मुझे यहाँ पे मिल गया 4, सम मैंने निकाल दिया। यहाँ पे इस x की पावर है 3, यहाँ पे इस x की पावर है 3, ठीक है, या इसको मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, क्वेश्चन फिर प्रॉपर बनेगा, नहीं तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, ये 2 करना है इसको, ठीक है, चलो, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x की पावर यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ठीक है, प्लस y की पावर क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे y की पावर पे कुछ नहीं लिखा है, जहाँ पे पावर कुछ नहीं होगी डेफिनेटली वहाँ पे आपका 1 होगा, तो 2 + 1 ये कितना हो गया 3 हो गया। ओके सर, फिर आप यहाँ पे देखोगे y की पावर क्या है 2 है, x तो वहाँ पे है नहीं, x की पावर क्या है यहाँ पे 1 है। अब हाईएस्ट देखो कहाँ पे आपको मिला है, हाईएस्ट देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिली है 4, ठीक है, हमने दोनों को प्लस करा तो वही आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। इसी 4 को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसकी डिग्री कह देंगे। बता भाई, आया समझ में, क्लियर है, ऐसा करोगे। और अभी हम जो इस पे टाइप देखेंगे वो इसी बेस पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आर्या, बात समझ आ गई सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल, बहुत सही, बहुत मस्त। आगे निकल लें, चलो ये हो गया आपका। अब हम जो अपने बेसिक, जो हम मेन चीज़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमें उस पर टाइप देखने, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो उस पर जो आपका फर्स्ट आएगा, ठीक है, उसमें जो आपका फर्स्ट आएगा, एक आएगा आपका इसमें क्या लीनियर, या उससे पहले एक और चीज़ आप लिख लो, कांस्टेंट भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसलिए लिखा होता है क्योंकि 2 से ज़्यादा वहाँ पे वेरिएबल, मतलब 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगे, ऑब्वियसली हमेशा वहाँ पे एक तो क्या कहते हैं कि एक ऐसा लिखा होगा ना जिसमें 2x लिखा होगा +7, इतना तो कम से कम लिखा ही होगा, इसलिए हम हर किसी को फिर पॉलिनोमियल की उसमें ही कैटेगराइज में हम उसे क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। एक और आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी क्या 0, जिसकी डिग्री 0 होगी उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। अब बताओ डिग्री कब 0 होगी, सिंपल ऐसे, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि 7x⁻⁻�0, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे देखो, किसी भी, आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, पता है ना, एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पे 7 और x की वो 0 आ गई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई थे आपस में, 7 × 1, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया 7 × 1 = 7 हो गया। तो सीधे सीधे यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अब हमें जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल लिखना है, हम सीधे लिख लेंगे वहाँ पे, कि हम सीधे वहाँ पे कोई भी नंबर लिख लो, 8 लिख लो, 9 लिख लो, 10 लिख लो, ये आपके सारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हो आप उनको, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे हम इसे कैटेगराइज कर रहे हैं। फिर आप सेकेंड बात करोगे, सेकेंड आएगा इसमें आपका क्या, क्वाड्रेटिक, QUADRATIC,
DRA क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक में क्या होता है आपका, जिसकी डिग्री 2 होगी, इसमें डिग्री 0 थी, ठीक है। अच्छा इससे पहले एक और लिख लो यार, लीनियर पॉलिनोमियल कर लेते पहले, एक एक स्टेप में आगे जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एक बार आप लिख लो इसमें क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या होगा आपका, लीनियर में क्या होगा आपका, डिग्री 1 होगी। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसे हम क्या कहेंगे, आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कि 7x + 8 3y - 2, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, वो डिग्री हो जाएगी, जिसकी डिग्री 1 उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फंडा क्या है, जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, वो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। डिग्री आपकी 2 होगी। एग्जांपल देख लो आप इसके, आपने लिखा 18x² - 7x + 5। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 0 है, हाईएस्ट पावर 2 है, वो डिग्री हो जाएगी, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 हम यहाँ पे बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब नाम से आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे क्यूब हो रहा है, क्यूब है, सीक्वेंस भी आपको दिख रहा है कि 0 1 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी आपकी यहाँ पे 3। इसके एग्जांपल आप लोग बेहतरीन तरीके से लिख सकते, कुछ भी रैंडम लिख सकते हो। 18y⁻³ मीन्स 18y³ + 7y² - 18y + 5, ठीक है। हाईएस्ट पावर y की 3 है, डिग्री हो जाएगी, डिग्री 3 है, तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट आप इसमें लिखो, ज़्यादा कुछ हमें जाना नहीं है, एक आप इसमें लिख सकते हो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो फील करो, क्वाड्रेटिक में क्या था, डिग्री 2 थी। अब बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब दो क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, दो क्वाड्रेटिक में 2 2 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपकी जो डिग्री हो जाएगी, इसमें आपकी जो डिग्री हो जाएगी, डिग्री कितनी होगी, डिग्री 4 होगी। एग्जाम्पल आप लोग बेहतरीन ताबड़तोड़ तरीके से लिख सकते हो, 18x⁻⁴ - 13x⁻³ चलो प्लस कर लो 2x² - 18x + 7, पूरा हमने लिख लिया। आपको यहाँ पे डिग्री क्या मिल गई, 4 मिल गई, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ तक किसी सज्जन को, किसी सज्जना को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो भाई आप लोग बता सकते हो, अभी बता दो, अभी बता दो, कुछ लफड़ाई नहीं लेना है, कुछ लफड़ाई नहीं लेना है हम लोगों को, बताओ क्लियर हो गया, ऐसे करोगे। यहाँ तक हमने पूरे ये क्या कर दिया, आपके टाइप डिस्कस कर लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ तक ये आपका बेसिक होता है। अब हम इसमें जो आगे करने वाले हैं, ऑपरेशंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो बिल्कुल चाकू वाकू लेके तैयार हो जाओ, ठीक है। वो नहीं करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ में ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जो करने वाले हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हम यहाँ पे अब करने वाले हैं, ठीक है। तो केयरफुली होकर सुनना मेरी बात, इन ऑपरेशन को करने के लिए आई रिक्वेस्ट, जितनी बातें मैंने आपको अभी तक बताई उसको रिवाइज करो अच्छे से, प्रैक्टिस करो अच्छे से कि भाई लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। टर्म्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पहचानना कि लाइक टर्म क्या होंगे, आगे भी पहले हम उस पर बात कर रहे होंगे। अगर आप वो पहचानने नहीं आए, आप कुछ भी वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे। जब आप एडिशन सीखोगे उसके बाद ही आपको सब्ट्रैक्शन करना आएगा, विदाउट एडिशन आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे। जब आप एडिशन सीख जाओगे, सब्ट्रैक्शन सीख जाओगे, उसके बाद आप फिर मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। जब आप ये तीनों सीख जाओगे, आप डिवीज़न कर पाओगे। एक भी चीज़ अगर आपको नहीं आएगी, आप आगे के और ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। जब आप ये करोगे, फिर आपके सामने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आएंगी। जब आप वो कर लोगे, फिर आपके सामने फैक्टराइजेशन वगैरह आएंगे, ठीक है। जब वो करोगे, फिर आपके इजीली पूरा अलजेब्रा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी परेशानी होगी, बता देना। आई एम ऑलवेज विद यू गाइज। मस्त तरीके से आपको क्लासेस करनी है, जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ बता देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट जरूर किया करो कि सर हाँ हम पढ़ रहे हैं, हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। फिर जो भी आपकी दिक्कत होती है तो मैं उस पर फिर
सोल्यूशन लाने का ट्राई करता रहता हूँ, ठीक है। बाकी आपको मतलब हार नहीं माननी है, धीरे धीरे करो लेकिन करते रहो, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है। कुछ ना होने से अच्छा है कुछ थोड़ा ही हो जाए ना, बेटर है। लेकिन ट्राई करो अपने आप को इम्प्रूव करने का। आप जहाँ कल थे उससे धीरे धीरे अपने माइंड से, मेन चीज़ आपको माइंड से पावरफुल बनना है भाई, ठीक है। सिर्फ दिखावे में नहीं बनना है कि कल मैंने ये पहना था, आज मैं ये पहन रहा हूँ, कल मैं ये भी पहनूंगा, कि बहुत अपग्रेड हो रहा है कि आज मैंने ये लिया, आज मैंने वो लिया। माइंड से वो भी ज़रूरी है, लेकिन माइंड से मेन आपको एक्टिव होना है। अगर आपने माइंड को डेवलप नहीं कर रहे हो तो आप आगे डेवलप नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो माइंड को आप जितना हो सके उससे सोचने को मजबूर करो कि हाँ भाई उससे एक्टिव रखा करो, ठीक है। उसे बिल्कुल सोया हुआ नहीं रहना, एक्टिव रखना है ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि जो कुछ भी होता है सब कुछ माइंड से ही होता है, ठीक है। अगर माइंड आपका पावरफुल नहीं है, अगर माइंड आपका एक्टिव नहीं है, अगर माइंड आपका डेवलप नहीं है, तो आप फिर अपने बॉडी का डेवलपमेंट नहीं कर पाओ। क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन जाते हैं वो आपको पता है, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, है ना, साइंस में पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम, तो उसी के थ्रू जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह होती है उसी से कनेक्ट होता है आपका पूरा माइंड। माइंड ही फिर सिग्नल वगैरह देता है कि भाई ये करो वो करो। पढ़े होंगे सारी चीज़ें, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। बाकी कोई भी दिक्कत होगी बता देना, और मन लगा करके पढ़ाई करते रहो। ऑनलाइन बैचेस भी आपके चल रहे हैं जिसमें कि डेली क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है 24/7। जब भी आप लोग पढ़ रहे हो कुछ भी दिक्कत आ गई, तुरंत ऑन द स्पॉट आप कनेक्ट होते हो, चीज़ आपकी क्लियर होती है, ठीक है। और बहुत मिनिमम फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। ओवरऑल इंडिया में मस्त तरीके से इस लेवल पे, इस फी पे इतना बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बाकी मस्त तरीके से करना है, ठीक है। और आपको ही करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा। एक ही हाथ से सिर्फ ताली नहीं बजेगी, दो हाथ होने ज़रूरी है। एक यहाँ से जाएगा, एक वहाँ से आएगा, दोनों ताली बजेगी, दोनों ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करो और मन लगा करके पढ़ाई करो। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसमें ऑपरेशन करेंगे, उसके लिए आपको ये चीज़ अच्छे से करनी चाहिए, आनी चाहिए, ओके। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं, ओके गाइज।